राजस्थान से आते हैं। भाई बंगाल का, हालांकि टीएमसी तो कहती है 52,000 करोड़ रुपए हमारा मनरेगा का बकाया है, लेकिन डेटा ये कहता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी केंद्र को कह दिया पैसा दे दो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया बंगाल को पैसा दे दो, पैसा अब तक नहीं मिला बंगाल का। तो अगर बंगाल में मनरेगा के मजदूर का 1457 करोड़ रुपए नहीं मिल रहा तो हम कहें कि प्रो मजदूर है सरकार। हाँ, तो मैं गरिमा जी यही कहना चाहता हूँ कि ये गरीब की रोटी पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, और ये जो 125 दिन तो एक तरीके से धोखा है लोगों के साथ। हाँ। क्योंकि आपने ही बताया 50 दिन का भी औसत रोजगार मजदूरों को नहीं मिल रहा है। हाँ। और जब आप सेंटर से ये तय कर देंगे कि कितना बजट मिलेगा, एलोकेशन, ये तो तय हुआ है ना इस बार में। हाँ, 5 कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। इसकी धारा 4, 5 और 22, 4 साफ ये कहती है कि एलोकेशन केंद्र सरकार करेगी, और उससे ज्यादा यदि कोई राज्य करते हैं तो पूरा 100% खर्च राज्य को उठाना पड़ेगा। हाँ। अब जहां भी हम कहीं टारगेट लगाते हैं, सबसे वंचित लोग वहां रह जाते हैं, छूट जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो लोग ताकतवर होते हैं वो किसी भी योजना का फायदा ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो मनरेगा का एक फायदा था वो यही है कि डिमांड ड्रिवन, जो लोग काम मांगेंगे उनको काम मिलेगा, वो चाहे किसी भी स्थिति के हैं, चाहे उनके पास कितना ही पैसा है गांव में, कोई भी गांव में जो रहते हैं वो जा सकते हैं। अभी इस तरीके का एक और लगाया है, इसकी धारा 4 कहती है कि एबीसी कैटेगरी की ग्राम पंचायत बनाई जाएंगी। ए में जरूरत नहीं है, बी में थोड़ा लोगों को देंगे, सी में सबको देंगे। तो एक तरीके से आप जहां जहां टारगेट लगाते हैं, चाहे कहीं भी आप टारगेट लगा दीजिए, वहां सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति छूट जाते हैं। वो गरीब और वंचित को और ये एक तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम 125, जब आप पैसा नहीं देंगे, आज 100% जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, एक तरीके से अनस्किल्ड वेज केंद्र सरकार दे रही है, तब भी लोगों को 50 दिन का रोजगार मिल रहा है। जब 40% उनके माथे चला जाएगा राज्य सरकारों के, तो वो क्या 25, आप 125 की बात कर रहे हैं, 25 दिन का रोजगार इस ये जो नया कानून आया है। नहीं, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है। बेरोजगारी भत्ता तब मिलता है जब कोई पहले से ही एलोकेशन कर दिया आपने कि इतना ही मिलेगा। मैं राजस्थान में इतनी, और ये कह रहे हैं बहुत सारी बात भ्रष्टाचार पे हो रही है, उस पे भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक सेकंड, बेरोजगारी भत्ते वाली बात क्लियर कीजिए ना मुकेश। हाँ, तो बेरोजगारी भत्ते वाली बात यह है कि बेरोजगारी भत्ता तो तब मिलेगा जब वो एलोकेट से उतने से ज्यादा यदि आप देंगे तब मिलेगा ना। ये तो अभी भी 7(2) जो मनरेगा एक्ट का 7(1), 7(2), 7(3) सेक्शन है, वो यही कहता है ना कि किसी को काम नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अभी बेरोजगारी भत्ता कौन देगा? राज्य सरकार है। राज्य सरकार के लिए साफ लिखा हुआ है कि बेरोजगारी भत्ता और डिले कॉम्पनसेशन, यदि मजदूरी बाद में मिलती है तो उसका भी राज्य सरकार को देना है। तो राज्य सरकारों के पास पहले से ही 40% का ये एक तरीके से माथे चला गया, तो बेरोजगारी भत्ता वो कहां से देंगे? राज्य सरकार तो देंगे ही नहीं, क्योंकि वो डिमांड को रजिस्टर ही नहीं करेंगे। जब तक रजिस्टर नहीं होगा, दिखेगा नहीं सिस्टम में, तो किसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? भत्ता किसको मिलेगा या मजदूरी किसको मिलेगी? जब तक सिस्टम में जनरेट नहीं होगा, वो मजदूरी रजिस्टर नहीं हुआ, कोई संभावना नहीं है बिल्कुल भी कि कोई भत्ता मिलेगा। अच्छा मुकेश, ये कर किया क्यों जा रहा है भाई? ऑलरेडी 12 करोड़ अनऑफिशियल या ऑफिशियल लिस्टेड है मजदूर इस देश में, और दरअसल ये लोअर बॉटम पर जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी एम्पावर्ड नहीं होगी। तो फिर सरकार क्यों कर रही है ये सब? नहीं, ये तो बात ये है कि मजदूरों को धोखे में रख के, और एक इसका क्लॉज है, इसी का शेड्यूल 1 का 19 भी है, जो कहता है कि वर्क आवर्स में बी एक्सटेंडेड टू 12 आवर्स। तो 12 घंटे के लिए आपको काम कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत सरकार मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है, बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। एक तरीके से साफ लिखा हुआ है शेड्यूल 1 में इस तरीके की चीज है। तो ये एक तरीके से कैसे सस्ते से सस्ता समस्या, वो भी दिक्कत वो भी पड़ेगी क्या भाई? अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उलझी हुई है कि हमारा पैसा दे दो। 90-10 में भी वो उलझी हुई है, जब 90 और 10% का रेशो है केंद्र और राज्य के बीच। जब 40 और 60 का हो जाएगा तब ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती दिखेगी। हाँ, ये तो लोगों को तो काम नहीं मिलने वाला है, लोगों को एक काम नहीं मिलने वाला है, ये केवल भ्रम फैल रहा है। दूसरा, मैं भ्रष्टाचार पे कहना चाहता हूं, जो रविंद्र जी कह रहे थे, दूसरे साथी लोग कह रहे थे, राजस्थान में इतने वाटर बॉडी, रूरल कनेक्टिविटी में इतने रोड, ऐसी कोई योजना नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, बीजेपी का शासन रहा हो, जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो।
और जितनी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए आप, टेक्नोलॉजी गरीब को वंचित करती है, एक्सक्लूड करती है। वो टेक्नोलॉजी तो कभी कभी भ्रष्टाचार को, आप ये कह रहे हैं जितनी कंडीशन सप्लाई की जा रही है ये गरीब गुरबा को ज्यादा अफेक्ट करती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गरीब अब के ऐसे पास में संजय शर्मा